Hello student, good morning. I am Satyendra Rao from Swami Harshevanand Degree College, Churk, Sonbhad. Today I will discuss the application of Gauss law. ठीक है, जैसा कि हम लोग कल पढ़ रहे थे, ठीक है, गॉस लॉ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक, कहाँ कहाँ पे अप्लीकेबल होता है गॉस। आज यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंटिन्यू कि कहाँ पे हम लोग गॉस लॉ का एप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ हम लोग फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। यहाँ पे पहला एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। अगर कोई इनफाइनाइट वायर है इस तरह से और इस पे चार्ज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम लोग इस कंडक्टर के इनसाइड इधर या इधर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं बाय यूजिंग द गॉस थ्योरम। ठीक है, देखिए लेटेस्ट कंसीडर अ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा। जैसा कि अगर हम लोग ये करें कि एक इनफाइनाइट वायर है जिस पे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लेमडा है। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है और इस वायर का लेंथ जो है वो कैपिटल एल है। टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड we assume that is cylindrical. This wire is as like a cylindrical Gaussian surface as the electric field E is the radial direction. The flux through the end of the cylinder surface is zero. इसके एंड पे जो फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वो कितना होगा, जीरो होगा। बिकॉज the electric field and the area vectors are perpendicular to each other. As the electric field is perpendicular to every point, the curved surface, we can say that it is magnitude will be constant. ठीक है, तो हम लोग इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। इसके एंड पे फ्लक्स कितना है, जीरो है। अब देखिए यहाँ पे वही वायर यहाँ पे दिखाया गया, इस तरह से फ्लैट कर दिया गया है। दिस इज द इनफाइनाइट कंडक्टर, दिस इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, लेंथ एल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू रेडियल डायरेक्शन। ठीक है, देन ओनली वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द अवे। दिस पॉइंट इज अवे या दिस पॉइंट इज अवे। ठीक है, दैट इज वी फाइंड द इन लीनियर डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द फ्लक्स। ठीक है, द सरफेस एरिया ऑफ द कर्व्ड सिलेंड्रिकल सरफेस इज 2 पाई आर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कर्व सिलेंडर का जो सरफेस एरिया है 2 पाई आर एल होता है। सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व इज, ठीक है, दैट इज E इंटू 2 पाई आर एल। ठीक, अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम्स, द टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दैट इज हियर फ्लक्स इज इक्वल टू, हियर द फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू, दैट इज लेमडा अपॉन 1 by epsilon naught, because lambda is equal to L by Q। ठीक, so the Q equal to lambda by L। तो put the value of this and find lambda into L divided by epsilon naught, that is cancel out the L and L, that is L and L cancel out, that equal to lambda upon 2 pi epsilon naught
into r, where r is the distance from the points. So here the electric field of the linear or infinite wire equal to lambda upon 2 pi epsilon naught into r. ठीक है. So you need to remember that the direction of electric field is radially outward if linear charge density is positive. अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी ये पॉजिटिव है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड होगा. अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी नेगेटिव होगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, इनसाइड होगा. ऑन अदर हैंड्स इट विल बी द रेडियल इनवर्ड इफ द लीनियर चार्ज डेंसिटी इज नेगेटिव. ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. जो स्टार्टिंग में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे थे, वहाँ पे भी हम डायरेक्शन यहाँ पे डिस्कस किए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इनवर्ड होगा कि आउटवर्ड होगा. ठीक है, वो डिटेल में अगर कोई नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, वहाँ पे आप देख सकते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं. दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट प्लेन शीट. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ से देखिए अक्सर क्वेश्चंस आते हैं. ठीक, लेट अस कंसीडर द इनफाइनाइट प्लेट शीट्स. द सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए. ठीक है, क्यू बाई ए. जैसे हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा इक्वल टू एल बाई क्यू था, तो यहाँ पे सॉरी क्यू बाई ए था, तो यहाँ पे हम लोग सिग्मा निकाल लेते हैं. ठीक है, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए. ठीक, इस एरिया के अराउंड कितना हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, दैट इज कॉल्ड द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा. ठीक है, तो दिस इज द इनफाइनाइट प्लेट शीट. ठीक, दिस electric field is away. ठीक, we consider the Gaussian surface around this. ठीक है, then here the direction of the electric field due to an infinite charge sheet is perpendicular to the plane of the sheet. शीट के प्लेन के परपेंडिकुलर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, जीरो होगा. और हम लोग गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं. जब गॉसियन सरफेस हुज एक्सिस इज नॉर्मल प्लेन ऑफ द शीट, वी कैन इवेल्युएट द इलेक्ट्रिक फील्ड ई फ्रॉम द गॉसियन लॉ अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम. ठीक, क्यू इक्वल टू दैट इज टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक, एंड we talking about the net electric flux will be consider the electric flux only from the two ends of the assumed the Gaussian surface. जैसे हमारा एक Gaussian surface था, इसके टू एंड पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बट मिडल के ऊपर साइड में परपेंडिकुलर होगा. दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो बिकॉज फ्लक्स ऑलवेज इक्वल टू जीरो ऑफ that point. Okay, so we find the electric field of this area and this area. ठीक है, the total flux of this point is equal to EA. ठीक, this point is EA here, that is this type. This side is electric field E dot A, and again this side is E dot A, but direction is opposite. So total flux phi equal to EA minus of EA, that is at the 2EA. We can write that 2EA is equal to Q by epsilon naught into A. Here we apply the Gauss law, that is phi is equal to Q by epsilon naught. Here phi equal to 2E into
A, that is a Q, put the value of Q is equal to sigma into A here, that is sigma is equal to Q by A, that is Q equal to sigma, that is Q is equal to sigma into A. Put the value of this here, sigma A by epsilon naught. ठीक है, A cancel out, that equal to sigma upon 2 epsilon naught. This is the electric field of the infinite plate of the sheet. Okay, so this is the application of the Gauss law. ठीक, again we can study the two applications. ठीक है, that is the sphere and the ring. So thank you